रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 7 जो है ना वो शुरू करेंगे। और जो मेन टॉपिक है लेक्चर 7 का वो है एड्रेसिंग मोड्स। अब तकरीबन 10 किस्म की एड्रेसिंग मोड्स हैं यहाँ पर। इन सब को हम जो है ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एड्रेसिंग मोड्स को देखते हैं कि ये एड्रेसिंग मोड असल में होती क्या चीज़ है। अच्छा, एड्रेसिंग मोड के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने ऑपरेंड को जो है ना रेफरेंस करना है, तो उसके लिए जो है ना हम एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करते हैं। यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रूल्स होते हैं या रूल को स्पेसिफाई करते हैं कि जो एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना, उसमें ऑपरेंड को किस तरीके से जो है ना रेफरेंस किया गया है। सिंपल इज़ दैट कि जब हम डेटा पर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी डेटा पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे पास डेटा होता है वो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक? अब ये ऑपरेंड्स एक्चुअली कहाँ पड़े हुए हैं, इनको हमने रेफ़रेंस करना है, तो वो हम किस चीज़ के थ्रू करेंगे, वो हम करेंगे एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू। अच्छा, अब कंप्यूटर जो है ना इन एड्रेसिंग मोड की टेक्निक्स को क्यों यूज़ करता है? ये 2 बातें हैं, इनको अचीव करने के लिए कंप्यूटर जो है इन एड्रेसिंग मोड टेक्निक्स को यूज़ करता है। अब या तो इन दोनों बातों को जो है ना अचीव करने के लिए या एकमोडेट करने के लिए कंप्यूटर ऐसा करेगा, या इनमें से कोई एक बात भी जो है ना अचीव करने के लिए या उसको एकमोडेट करने के लिए कंप्यूटर ऐसा करेगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रोग्रामर को जो है ना वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। वर्सेटिलिटी कैसे प्रोवाइड करना चाहते हैं? लेट्स से पॉइंटर्स यूज़ होते हैं मेमोरी के हवाले से, ठीक है ना? हम मेमोरी से कुछ डेटा रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, तो हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ना लूप कंट्रोल के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? काउंटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर डेटा की इंडेक्सिंग हम करते हैं और प्रोग्राम रिलोकेशन करते हैं। डेटा की इंडेक्सिंग के हवाले से सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो एरे आपको पता है इस चीज़ का, कि वहाँ पे जब हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू जो है ना एक्सेस करते हैं एरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को। तो ये डेटा की इंडेक्सिंग हो गई। प्रोग्राम रिलोकेशन से मुराद ये है कि अगर आपका प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये है कि किसी वजह से, इंटरप्ट की वजह से, या उसका एग्जीक्यूशन टाइम ख़त्म हो गया, दोबारा हम इसको क्या करते हैं, मेमोरी से उठाते हैं और हार्ड डिस्क पर डालते हैं, ठीक। अब कुछ अरसे बाद हम दोबारा हार्ड डिस्क से इसी प्रोग्राम को या प्रोग्राम के प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठाते हैं और मेमोरी में दोबारा लेकर आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम का ये हिस्सा या प्रोग्राम जो है वहीं पे प्लेस हो जहाँ पे इसको पहले जगह मिली थी, बल्कि मेमोरी में जहाँ भी इसको जगह मुयस्सर होगी वहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रोग्राम रिलोकेशन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सारी बातें एक प्रोग्रामर को प्रोवाइड कर दी जाएँ, तो प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी जो है ना आ जाती है। तो इस चीज़ को जो है ना अचीव करने के लिए या एकमोडेट करने के लिए हम एड्रेसिंग मोड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो उन इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास एड्रेसिंग फ़ील्ड्स जो हैं, उनकी बिट्स जो हैं बाज़ औक़ात जो है ना ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एड्रेसिंग मोड्स यूज़ करें, तो कुछ ऐसे एड्रेसिंग मोड्स भी हैं जिसमें ये जो नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, ये जो है ना कम यूज़ होती हैं। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब जो दूसरी बात ये है कि अगर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर है, ठीक है, उसने जो है ना इन एड्रेसिंग मोड्स से फ़ायदा लेना है, तो उसका फ़ायदा ये है कि ये जो एड्रेसिंग मोड्स हैं, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एग्ज़ीक्यूशन टाइम के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी बाज़ औक़ात ये होगा कि एग्ज़ीक्यूशन टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है ना? और मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यानी उनकी एफ़िशिएंसी के हवाले से जो है असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर जो है उसको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन एड्रेसिंग मोड्स की बदौलत। अब इन एड्रेसिंग मोड्स को अगर हमने समझना है, तो इसको समझने से पहले हमें ये इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है, इसको हमें समझना होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को मैंने पहले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर दूँ कि एक इंस्ट्रक्शन का जो साइकिल होता है हमारा, फेच होने से लेकर एग्ज़ीक्यूट होने तक, वो ये होता है कि सबसे पहले तो हम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फेच करते हैं। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को जो है ना डिकोड किया जाता है, इसलिए कि भई ये पता लगाया जाए कि हमने करना क्या है, ठीक? उसके बाद जब इन बातों का पता लग जाए, तो फिर आखिर में हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब ये 2 बातें तो बड़ी सीधी-सादी हो गई कि भई इंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है, मेमोरी से फेच करना है। जब उसको हम डिकोड कर लें, तो फिर आखिर में हमने उसको क्या करना है, एग्ज़ीक्यूट कर देना है।
जो दरमियान वाली बात है कि हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, इसमें डियर स्टूडेंट्स 3 किस्म के ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता लगाना है कि किस किस्म का ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म होना है। यानी जब इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है तो सबसे पहले तो इस बात का पता लगता है कि किस किस्म का ऑपरेशन जो है वो डेटा पे परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद ये है कि एड्रेसिंग मोड जो है वो कौन सा यूज़ होगा, और आखिर में जिन ऑपरेंड्स पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो इन 3 चीज़ों का पता हमें यहाँ से लगता है जब इसको हम डिकोड कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। ये मोड फील्ड के साथ एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इसमें 3 किस्म की फील्ड्स होती हैं। ऑप कोड, जिसको हम ऑपरेशन कोड भी कहते हैं, असल में ये स्पेसिफाई करती है कि डेटा पे किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेट्स से एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। यानी ऑप कोड जो है ये बताता है हमें कि डेटा पे ऑपरेशन किस किस्म का परफॉर्म होगा। उसके बाद मोड फील्ड जो है ये हमें बताती है कि जिन ऑपरेंड्स पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है असल में वो कहाँ पे लोकेट हैं, उनकी जगह क्या है, उनकी पोजीशन जो है ना वो कहाँ पर है, ठीक। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है वो एड्रेस फील्ड के हवाले से है। कुछ इंस्ट्रक्शंस में एड्रेस फील्ड या तो यूज़ होगी या कुछ इंस्ट्रक्शंस में शायद आपके पास एड्रेस फील्ड यूज़ ही ना हो। लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शंस में एड्रेस फील्ड को यूज़ कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ों को पॉइंट करेगी। या तो ये मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करेगी, यानी मेमोरी का एड्रेस दिया गया होगा, उसका मतलब ये है कि भई मेमोरी के इस एड्रेस पर जाओ और वहाँ से जो है ना डेटा को उठाओ। या जो है ना ये हमारे पास किसी रजिस्टर का एड्रेस होगा, यानी अगर यहाँ पे रजिस्टर का एड्रेस दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि भई इस एड्रेस पर जाओ, वहाँ पे ये रजिस्टर मिलेगा, उस रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाओ और यानी उसको फेच करो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद बातें एड्रेसिंग मोड्स के हवाले से, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी पहली जो एड्रेसिंग मोड है जिसको हम इम्प्लाइड मोड कहते हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।